अस्सलाम वालेकुम। रशाद भट्टी और इख्तियार वली के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। भट्टी तुम साफी नहीं तो इमरान खान के टोंट हो। रशाद भट्टी का कहना था बूट पालशी, अब हमें बताएं कि हम साफी नहीं। लाइव शो में हंगामा, स्टूडियो लर्ज उठा। थोड़ी बहुत कसर रहती थी वो वसीम बदामी ने पूरी कर दी। नाज़रीन, ये सनसनीखेज वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पांचवी छठी बार हमने इनको दी। ये तो हमेशा हमारे मुज़ाकरात की बड़ी संजीदा ऑफर को उसको रेडिक्यूल कर देते हैं। इस दफा तो नहीं किया ना कबूल? अब क्या 3 दफा कबूल है कहें क्या मुज़ाकरात के लिए भी? कह दें, कहने में क्या हर्ज है? 3 बार कह दें, बात पक्की हो जाती है। अच्छा, वैसे फिर आप जवाब देंगे फिर इस पर शायद भट्टी साहब ज्यादा रोशनी डाल सके, लेकिन चलें आप बताइए फिर आपने क्या करना है आगे। अब अच्छा, बात ऐसी है कि प्राइम मिनिस्टर ने इनको दावत तो दे दी है, लेकिन उसके बाद सिचुएशन फिर क्या इन्होंने बनाई, क्या इन्होंने सीन क्रिएट किया है, क्या किया बताएं। ये जिस तरह उसके मुज़ाकरात के अगले रोज या दूसरे रोज जो है दावत के बाद लंदन में क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कहा, आप वहां पर फील्ड मार्शल के कत्ल की बातें करते हैं, आप वहां पर इस तरह की हर्जा सराइयां करते हैं। व्हाट डू यू थिंक? मुज़ाकरात करने के लिए तो कोई माहौल भी चाहिए होता है। इसका मतलब ये है कि हम आपके साथ बात बनाना चाहते हैं और आपकी जमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूं, उसमें एक ऐसी कुव्वत मौजूद है जो इन मुज़ाकरात को खुद तोड़ देती है। हो सकता है उसके जवाब में कहें कि हमारे किसी ऑफिशियल तर्जुमान ने तो ऐसी कोई बात नहीं की ना लंदन में खड़े होकर, जबकि मुज़ाकरात की एक्सेप्ट हमने ऑफिशियली दी है। पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट ने उसको ट्वीट किया है, उसको शेयर किया है, उसको एंडोर्स किया है, फिर बाद में डिलीट। यही बात है, इसको कोई डिनाई तो कर नहीं सकता। उसके बाद जब आप यहां पर ऑन ग्राउंड हम देखें तो मुझे ये बताइए, अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फिर मुझे ये बताइए, मैं समझना चाहता हूं कि ये लाहौर का जो दौरा था जिसके आखिर में अवल तो उस दौरे की समझ नहीं आ रही थी कि उसकी मंतक क्या थी, उसकी जरूरत क्या थी। अगर समझ नहीं भाई आपको तो उनका हक तो है ना, अगर वो चाहते हैं मोबिलाइजेशन के लिए। सर आपको लग रहा होगा ये अजीब बेवकूफाना है, उनका राइट है। हमारे भी बनते हैं बादामी साहब, हक आपका भी बड़ा बनता है, मेरा भी बनता है, हकूक तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन गलत टाइम पर एक गलत राइट को एक्सरसाइज करना मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जुर्म भी है। जो खत सुहेल आफरीदी साहब अपने दौरे के इख्तिताम पर लिखते हैं, ये बताइए, सिर्फ इतना सवाल रखता हूं आपके आगे कि यही खत अगर आप दौरे से पहले लिख देते तो ये दौरा कैसे होता। मैं उन चंद लोगों में से हूं जो जिन्होंने मशवरा किया था कि अगर इनका दौरा होगा तो उसको किस तरह एंटरटेन करेंगे। बिलीव यू मी, अभी मैं बैठा हुआ था बिरादरम शहरियार अफरीदी के साथ एक शो में, मैंने उनको बोला कि जान अल्लाह को देनी है, हमने भी यमराज को नहीं देनी। उस मीटिंग में और उस सलाह और मशवरा की बैठक में यह तय हुआ कि सुहेल आफरीदी साहब जब पंजाब की टेरिटरी में दाखिल होंगे, बड़े इज्जत के साथ, तौकीर के साथ उनको अपने हिफाजती हिसार में लेकर उनको लाहौर पहुंचाया जाएगा, उनको लाहौर लिबर्टी बंद कर दिया जाए जल्दी। वहां पर सर सुन लीजिए, आपको बात सारी समझ आ जाएगी। पंजाब असेंबली में इनको एंटर किया जाएगा, इनके खाने का बंदोबस्त करना था, इनको फूलों के गुलदस्ते पेश करने थे। आपने तो वहां जाकर शुरुआत ही गाली गलौज सर ये कहेंगे हम ना खाना खाने आए थे ना आपसे फूल लेने आए थे, हम लोगों से मिलने आए थे, वो आपने नहीं मिलने दिया, हमने लिबर्टी बंद कर दिया, ट्रैफिक बंद कर दिया। सर मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूं बादामी साहब, बिकॉज मुझे खाने के भी आप कह रहे हैं, आपने फूड स्ट्रीट ही बंद कर दी। मेरे और आपके बीच में पैसे से खा लेते हैं, आप फूड स्ट्रीट तो खुली रखते हैं। मेरे और आपके बीच में जो है ना इतना वो एक फ्रैंकनेस लेवल है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का जो टेम्परेचर है वो मेरा और आपका ब्लड प्रेशर अगर हम मिला के भी चेक कर लें तो शायद उससे भी ज्यादा है, कई गुना। सही बात है। अब इन हालात में मुझे सिर्फ इस एक सवाल का जवाब दे दे कि अगर राह चलते चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, किसी ने उसको अगर फूल भी मार दिया होता तो खबर ये बनानी थी इन्होंने, ये तो नैरेटिव बनाने के तो ये माहिर हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला पर पंजाब में पंजाब की हुकूमत के ईमा पर कातिलाना हमला हो गया, इसलिए आप लोग। अब मुझे ये बताइए इसको कौन संभालता? अच्छा, इसलिए आपने कहा किस तरीके से मैं इससे पहले कि भट्टी साहब के बाद इख्तियार से, यानी आप ये कह रहे हैं जहां से बात शुरू हुई थी कि मुज़ाकरात का आपने कोई मुस्बत जवाब क्यों नहीं दिया, आप ये कह रहे हैं कि इनके इन इक़दामात की वजह से, चाहे लंदन हो या लिबर्टी हो, लंदन से लिबर्टी तक, अब मुज़ाकरात की बात ना समझी जाए।
Is that what you are saying? मैं ऑफिशियली ना तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ भी नहीं कह रहे। ये जो दो डेवलपमेंट हुए हैं, एक यूके वाली डेवलपमेंट और दूसरी ये जो लाहौर में इन्होंने मजीद टेम्परेचर को गर्मा दिया है। देखिए, इनमें बड़े अच्छे सेंसिबल लोग हैं। अली मोहम्मद खान है, शेरियार अफरीदी है, इसके अलावा बैरिस्टर गोहर है। उनको बैकफुट पर डाल के अखुनज़ादा साहब कभी तारीफ करते हैं, वो साथ बैठे हैं। हाँ, तो यानी मैं बिल्कुल, अखुनज़ादा मेरा भाई है, ये सेन वॉइसेस, सॉफ्ट वॉइसेस, इनको आप अगर आगे रखें। आपने जवाब देना है मुज़ाकरात का, नहीं तो बताया ना सर, उन्होंने तो जो मेरे ख्याल में मुझे ये जो अब के हालात हैं, इसके बाद में मुझे मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी जल्दी मुज़ाकरात हो सकेंगे। हालांकि मैं इन मुज़ाकरात का सबसे बड़ा हामी था, लेकिन ठीक है, और मैं कहता कि ये हो जाए तो बेहतर है, लेकिन उन्होंने खुद फिलहाल अब माहौल खराब कर दिया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। भट्टी साहब, मैंने आपसे अगला सवाल बाद में, जो फैसला है वो प्राइम मिनिस्टर भाई, मैं सिर्फ ये लंदन वाले उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, अगर आप अगर मुझे 2 मिनट में भट्टी साहब का एक कमेंट ले लूं, फिर मैं आता हूं आपकी तरफ। अखुनज़ादा साहब, भट्टी साहब पहले तो बताएं, आपके ख्याल में क्या मतलब क्या है ये मुज़ाकरात की हंडिया बीच चौराहे पे, उसी लिबर्टी पे जो बंद हो गया 2 दिन, वो फूट गई है, खत्म हो गई, या बात आगे बढ़ेगी? पहले तो कोई किस पे बताएं, फिर मैं अगला सवाल करना है। पहली बात तो ये है कि जो ब्रेडफोर्ड में तकरीर की गई वो काबिल मज़म्मत है, शर्मनाक है और अफसोसनाक है। वो तकरीर नहीं होनी चाहिए थी, और पीटीआई के जिन लोगों ने या जिन अकाउंट्स ने शेयर किया वो शेयर नहीं की जानी चाहिए थी। ये कल्चर बंद होना चाहिए। दूसरी बात, जो नाम नेहाद सहाफ़ी ने सवाल पूछा बिलो द बेल्ट, उसका जवाब मीना खान साहब को वो जवाब नहीं देना चाहिए था। मरियम नवाज साहबा बहैसियत खातून या कोई भी खातून या कोई भी चीज़, इस तरह की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। बहैसियत खातून हमारे लिए काबिल एहतराम है। सही बात। तीसरी बात, ये अब पूछ के हम, इसका मतलब है कि हमें पूछ के जाना चाहिए किसी सूबे में कि दौरे की मंतक क्या है, ये पहले उस सूबे की सरहद पे बता के जाना चाहिए। और दौरा किस वक्त गलत वक्त होता है या सही वक्त होता है, ये वक्त भी हमें पूछ के जाना चाहिए। यानी कि ये क्या मंतक हुई? सुहेल अफरीदी साहब कोई सोमालिया के हैं कि वो पाकिस्तानी है कि वो दौरे की मंतक बताएंगे, दौरे के टाइमिंग बताएंगे, किस वक्त उनकी टाइमिंग ठीक है, इस वक्त गलत है। क्या पंजाब में 3 दिन के लिए वो आना चाह रहे थे। ये पंजाब का कल्चर तो नहीं है। पंजाब तो बड़ा भाई है, पंजाब तो बाहें फैलाता है, पंजाब तो दिल खोल के रख देता है, वेलकम, मोस्ट वेलकम कहता है। आपने जहां वो गए वहां दुकानें बंद कर दी। वो कहते थे कोई वाकया हो जाता तो हमारे गले डाल देते, अल्लाह ना करे कोई कुछ हल्का सा भी कुछ हो जाता तो। आपने फूड स्ट्रीट बंद कर दी, आपने नाके, रुकावटें, छापे, गिरफ्तारियां, आपने कोट लखपत जेल में मिलने नहीं दिया, पंजाब असम्बली में बदतमीजी की। और सबसे बड़ा जो पंजाब हुकूमत ने ट्वीट किया, एक नो ड्रग्स माफिया इन पंजाब, सुहेल अफरीदी साहब की लगाकर तस्वीर, वो भी बड़ा अच्छा जेस्चर था। फिर जो अज़मा बुखारी साहबा ने तंजिया जुमले कहें कि लाइटें शाइटें देख के चले जाएं और खाने शाने खा के चले जाएं, ये कल्चर है पंजाब का। और खाने का बंदोबस्त तो कमाल किया आपने, फूड स्ट्रीट बंद करके, फूलों के गुलदस्ते कमाल किया आपने, सारा कुछ करके। माशाल्लाह जी, ये पंजाब नहीं है, ये पंजाब की हुकूमत थी, ये मुस्लिम लीग की हुकूमत थी। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। 2-3 दिन सारी मुखालफतें साइड पे रखते, उनको वेलकम कर लेते। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि सिक्योरिटी रीजन अगर कुछ ज्यादा तो हमारे गले आ जाती बात। और भाई क्या सिक्योरिटी रीजन, खुदा के लिए कौन सी गले इनकी चीज आ गई है, कौन सी गले इनकी चीज आनी है, क्या करते हैं? इनकी गर्दन इतनी पतली भी नहीं, आप कह रहे हैं कि फौरन गले आ जाएगा। अच्छा, अब मुज़ाकरात का बताया ना भट्टी साहब, क्या है कुछ सीन या ना ही समझे? नहीं, मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूं कि ना इस वक्त माहौल है, ना मुज़ाकरात होने हैं, ना मुज़ाकरात की कोई। तो वज़ीर आज़म साहब ने बयान क्यों दिया था कि हम तो तैयार है मुज़ाकरात के लिए अगर पीटीआई चाहे तो? कौन, किसने बयान दिया था? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब नाम है उनका। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की वो हर चौथे दिन एक बयान दे देते हैं। मुज़ाकरात तब होंगे जब 2 जुमले सिर्फ, मुज़ाकरात तब हो सकते हैं जब अगर कोई बैरूनी दबाव पड़े। बैरूनी दबाव पड़ना कोई नहीं है और पड़ नहीं रहा, अंदरूनी दबाव हो
کوئی لاکھوں لوگ نکل آئیں، وہ یہ نکل نہیں رہے، عدالتی ریلیف مل نہیں رہا، عمران خان صاحب ایک قدم پیچھے ہٹ نہیں رہے، اسٹیبلشمنٹ کی تو وزیر اعظم صاحب نے آپ کے تجزیے میں ایسی بس ایک بات کر دی، لطیف ہے نا، بات سے بات نکلتی ہے، بات سے بات نکلی، انہوں نے کہہ دیا، ہاں بس کمپنی کی مشہوری کے لیے ہوائی فائرنگ ہے، کوئی ایسے مذاکرات۔ اچھا، اور یہ کمپنی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھٹی صاحب ذرا ایک بات آپ اس میں بھی بتا دیجیے، آپ کی انجینئر محمد علی صاحب سے، مرزا صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کا انٹرویو بھی کیا، انہوں نے کچھ خان صاحب کے حالات کے بارے میں اس پہ تجزیہ بھی مجھے کرنا ہے، پہلے ذرا دکھا بھی دیں کہ انہوں نے کیا کہا بھٹی صاحب سے بات کرتے ہوئے انجینئر مرزا صاحب۔ مجھے یہ بتائیے، سنا ہے میں نے کہ آپ کی چکی اور عمران خان صاحب کی چکی کی دیوار ایک تھی؟ ہاں، بیچ میں ایک دیوار اکٹھی، واکنگ ایریا نا وہ کمبائنڈ تھا ہمارا، اور بائی چانس جب خان صاحب ناشتہ کرنے کے لیے آتے تھے، ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے تھے، ایگزیکٹلی 9 بجے وہ آ جاتے تھے اور 3 بجے آ کے وہ شام کا کھانا کھاتے تھے۔ یہ 2 ٹائمنگ ہمیں پتا تھے، اس لیے کہ وہ جب اپنے مشکل سے تھوڑی بہت کوئی گفتگو کرتے تھے تو ان کی آواز کی بیس بھی ہے، اور ویسے بیچ میں ایک دیوار ہے مشکل سے 10-11 فٹ کی، اور اوپر سے اوپن ہے تو آواز کبھی کبھار کوئی 2-4 جملے کان میں پڑ جاتے۔ میں ویسے پوچھ رہا ہوں، کوئی ایک آدھ جملہ ایسے؟ ہاں، وہ کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے، ٹی وی ان کے پاس لگا ہوا ہے اور اخباریں بھی 2 لگی ہوئی ہیں کبھی کبھار، یعنی وہ ناشتے کی، اور وہ ناشتے میں ایگزیکٹلی 9 بجے آ جاتے تھے۔ خوشبوئیں تو آتی ہوں گی آپ؟ جی بالکل خوشبو، اور یہ جو دیسی گھی اور یہ باتیں ہو رہی ہیں بالکل یہ تڑکے لگتے تھے، لیکن 4 نومبر کے بعد پھر ہم نے ان کی آواز نہیں سنی۔ وہاں پہ ایک بندہ کو ڈیوٹی پہ تھا، میں نے اس سے پھر ریکویسٹ کی کہ یار مجھے یہ ذرا کنفرم کر کے بتاؤ، تو اس نے کہا نہیں وہ اب دوسری طرف بیٹھتے ہیں کیونکہ دھوپ اس طرف ہوتی ہے، اس لیے وہ ادھر جا کے بیٹھتے ہیں۔ یہ پہلا اکاؤنٹ ہے کسی شخص کا کہ جو کہ اپنا آنکھوں دیکھا تو نہیں ایگزیکٹلی، لیکن اپنا آبزرو کیا ہوا حال بتا رہا ہو اس دعوے کے ساتھ کہ میں خان صاحب کے بالکل ساتھ ہی رہا ہوں۔ تو آپ کو ان سے آن دا ریکارڈ ہے، تو آف دا ریکارڈ ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا وہ بات بتائیں جو آف دا ریکارڈ ہے، لیکن اس سے آپ کو ایک فہم آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو آپ کا یہ فہم ڈیولپ ہوا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جیسا کہیں نہ کہیں تاثر پایا جاتا ہے کہ جناب بہت ہی یعنی ظاہر جیل تو جیل ہی ہوتی ہے، ظاہر 4 دیواریں میں آپ ہیں، لیکن کہ جناب کہ جس میں ایک کھانا پینا یا کتابوں تک رسائی یا ٹی وی تک رسائی یا وہ سب نہیں، آپ کو لگا کہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے؟ جی اس پہ میں ضرور بات کروں گا، لیکن چونکہ اختیار ولی صاحب بیٹھے ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب کے کوآرڈینیٹر ہیں، ایک حکومت سے درخواست کرنی ہے ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلمان، وہ کیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک جو مذہبی اسکالر ہیں، جن کے لاکھوں کروڑوں لوگ ان کو سننے والے ہیں، جن کی ہر تقریر اور ہر لیکچر درود شریف سے شروع ہوتی ہے، اور جن کا نعرہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، ان پر 295C کٹی اور 295C کا مقدمہ بنا، اور انہیں جیل میں پتا چلتا ہے کہ مجھ پر 295C لگ گئی ہے۔ تو اگر اس ملک میں ایک مذہبی اسکالر محفوظ نہیں ہے اور پھر کوئی میکنزم نہیں ہے، نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ساروں کی جانیں قربان، ریڈ لائن ہے ہمارے آل اولاد قربان، ختم المرسلین ہیں، تو کوئی میکنزم بنائیں کہ تاکہ کوئی اس طرح نہ ہو کہ کوئی ان کے کلمات ہو سکتا ہے آپ کو ناگوار گزریں، کوئی کلمات حوالے ٹھیک نہ ہو، لیکن ایک مذہبی اسکالر پر اس طرح کا پرچہ کٹنا، تو پھر ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں رہے گی، حیثیت ہی نہیں رہے گی، مطلب ہم تو پھر کہیں بھی پھنس سکتے ہیں۔ تو یہ حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ دوسرا، انہوں نے کچھ ظاہر ہے آف دا ریکارڈ باتیں بتائی تھی، وہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو کچھ بتا رہے تھے یہ ان کا ظاہر ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، وہ آتے ہیں کرکٹ پہ بات کرتے ہیں، ہم نے سنی 1-2 مرتبہ، ان کے مشکتی سے بھی ان کی بات ہوئی، تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹی وی بھی مل رہا ہے، ان کے مطابق اخبار بھی مل رہا ہے، اور وہ جن دنوں کچھ دن ہماری طرف نہیں آئے تو دوسری طرف ان کے بقول چلے گئے، کیونکہ وہاں دھوپ ان تک پہنچتی تھی اور دھوپ میں وہ بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ وہ بہتر حالت میں ہیں، کمفرٹیبل ہیں، اب واللہ عالم بالصواب۔ صحیح ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ان کی رائے اور ان کا فہم اور ان کے مطابق ان کی آبزرویشن اس میں یہی ہے۔ تو سر اب ٹورڈز دا اینڈ ایک کامنٹ آپ سے اور پھر ایک خنزادہ صاحب سے، پہلے آپ بتا دیجیے اختیار صاحب کیا ہو، چونکہ آپ تھرو آؤٹ دا پروگرام آپ کی گفتگو خلاصہ یہ کہ بھائی ان رویوں کے ساتھ تو پی ٹی آئی سے بات چیت نہیں ہو سکتی آپ کے خیال میں، سو اگر میں آپ سے ہی پوچھوں مختصر بتا دیجیے کن رویوں کے ساتھ پی ٹی آئی سے بات ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی یہ کرے تو بات چیت ہو جائے گی، چونکہ کل تک آپ کہہ رہے تھے ہم بات چیت کی بات کرتے ہیں تو یہ NRO مانگ لیتے ہیں، پہلے کہتے ہیں لیڈر کو رہا کرو، آج وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہم بلا مشروط بات کرنے کو تیار ہیں، تو آج آپ کہہ رہے ہیں تو اب کیا کریں گے بتائیں آخری بات؟ سب سے پہلے تو میں درخواست کروں گا ارشاد بھٹی صاحب سے، جو انٹرویو انہوں نے کیا تھا تو اس میں ان کو جتنی معلومات ملی ہیں تو یہ ذرا کھل کے پھر وہ عمران خان کے فالوورز کو بتا دیں کہ ادھر چائے پانی کھانا ٹی وی اخبار سب آن ہے،
कि जो बाहर ये प्रोपेगंडे होते हैं ना कि भूखों से मार दिया है, उसका टीवी बंद है, उसका अखबार बंद है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, ये ढकोसले जो हैं इसको जरा निगेट करने के लिए बतौर सहाफ़ी ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसका जो है तो कम से कम इसको आप न्यूट्रल, जो आपके पास पहली वो खबर है जो दुरुस्त है, तो वो आप उसको जरा थोड़ा सा उसको आगे ये आपकी दरखास्त पहुंच गई, देखते भट्टी साहब इसमें कितना अमल लोगों तक पहुंचाएं। भट्टी साहब, ये भी आपकी कौमी जिम्मेदारियों मेरा ख्याल है अगले व्लॉग में शामिल है, आपकी सहाफती जिम्मेदारियों में ये शामिल है और ये आप पे कौम का कर्ज रहता है। ठीक। दूसरी बात ये जो इनके कहते हैं ना कि जी उनको इतना तक इन्होंने कह दिया था कि इमरान खान तो इधर है ही नहीं और पता नहीं मार दिया गया है, अजीब अजीब बातें ये करते हैं, लाहौल वाला कुव्वत। तो जरा इन चीजों को जरा आपके पास जब इस तरह की खबर आ जाए तो ये कौम तक बता दिए, पहुंचा दिए। और आखिर में बता दें अखुंज़ादा दूसरी साहब बात आप क्या बताइए- करें, इनकी पार्टी तो मुज़ाकरात पर होंगे। नहीं, मेरे ख्याल में मैं आपको बता रहा हूँ ना कि साहब, इस वक्त मैं आपको इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं आपको ये बता दूं कि मुज़ाकरात अब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मुज़ाकरात बड़ी संजीदगी से इनको जो ऑफर दी गई थी उसमें यहां तक तय कर लिया गया था कि वजीर आजम ने 2 फेडरल मिनिस्टर हैं, मैं नाम मैं आज नहीं बता सकता आपको, उनकी ये स्पेशल जिम्मेदारी लगा दी गई थी कि इनके साथ बैठकर पॉलिटिकल डायलॉग करें और जहां तक मुमकिन हो हम इनको जहां जहां पर फैसिलिटेशन दे सकते हैं, जितने गिले विद इन सम सर्टेन लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसेंसी एंड डिसिप्लिन उसको हम दूर कर सकते हैं, उसको दूर करने की कोशिश करें। लेकिन ये 2 वाकयात जो हुए हैं उसमें चीजें खराब हो गई है, एक लंदन वाला, दूसरा लाहौर वाला। तो भट्टी साहब ये कहते हैं कि ये मंतक वाली कौन सी बात है, तो ये वही बात है भट्टी साहब कि नादान गिर गए सजदे में जब वक्ते कयाम आया। तो मेरे ख्याल में बड़ा ही अच्छा होता कि इस वक्त इस लाहौर के दौरे को करने की बजाय अगर ये एम्फसाइज करते और फोकस करते डायलॉग पर। मैं ये समझता हूं फाइनल वर्ड फ्रॉम योर साइड ऑन दिस सर। जेल में अगर अभी तक पड़े हैं ना, इसमें इनके अपने साथियों का बहुत बड़ा वसीम भाई, मैं इतना कहूंगा कि पाकिस्तान शदीद मुश्किलात से गुजर रहा है, इनको एहसास नहीं, हम पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे, ना हमारे लिए कोई पावर पॉलिटिक्स माने रखते हैं, नहीं इमरान खान पावर पॉलिटिक्स में यकीन रख रहा है, ना हम इनसे कोई पावर शेयरिंग के लिए बैठे हैं। हमने संजीदगी के साथ कुछ नुकात ऐसे रखे हैं कि अगर इन पे सर जोड़कर बैठा जाए तो इस मुल्क को दलदल से निकाला जा सकता है। हमारी बात संजीदगी से लिया जाए, अगर संजीदगी नहीं दिखाते तो एहतजाज तो हमारा जारी रहे, तहरीक हमारी शुरू है, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन हो रही है, ये नहीं हो सकता। तो लाए अमल का ऐलान कब तक करने लगे अखुंज़ादा साहब अंदाजन? किस चीज का सर? तहरीक ताबूत पाकिस्तान ने लाए अमल का ऐलान करना ना, खान साहब ने उनके रहनुमाओं को जिम्मेदारी दी है, तो अंदाजन कब तक किसी लाए अमल का ऐलान? लाए अमल का ऐलान हो चुका है, हमने 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस के आखिर में उसका पूरा अच्छा वो 8 तरतीब दिया फरवरी, है, अच्छा चारों सूबों में वही है, यानी इस्लामाबाद मार्च से ऐसा कोई तो नहीं है। 8 फरवरी तो 8 फरवरी बादामी साहब एक दिन होगा, उस दिन तक एक मुसलसल मोबिलाइजेशन होगी। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अभी इसी हफ्ते इंशाल्लाह तहरीक तापुज़ पाकिस्तान की क़ियादत जा रही लाहौर। अब हम ये एक्सपेक्ट कर लेंगे इख्तियार वली साहब की जमात से, हम ये भी देखेंगे कि अभी हमारे साथ क्या करते हैं। लेट्स सी। नाज़रीन, आपने इरशाद भट्टी और इख्तियार वली की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, अपनी फैसला आपने करना है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अवाम की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। इख्तियार वली का कहना था शहबाज शरीफ साहब ने इनको मुज़ाकरात की दावत दी है। असल बात ये है, ये मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। जैसे सुहेल अफरीदी इधर लाहौर में आए थे, ऐसे वेलकम होता है जैसे इन लोगों ने किया है उसका वेलकम। उसके बाद दोबारा फिर वाटर कैनिक का इस्तेमाल किया गया इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर। आप उनसे कैसे तवक्को कर सकते हैं, एक टेबल पर बैठेंगे आपके साथ, उनके लीडर से आप उनकी मुलाकात नहीं होने देते। कहते हैं इतना जुल्म करो कितना कल को आप बर्दाश्त कर सको। लेकिन आप ये भी जानते हो कि 18 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ उसमें धांधला हुआ था। पाकिस्तान में बदतरीन वो दिन था। जिसका मैंडेट है हुकूमत उसी की बननी चाहिए। ये आपको पता है फॉर्म 47 की बुनियाद पर कैसे हुकूमत बनी। अगर मैंडेट नून लीग को मिलता इन्हीं की हुकूमत बनती। अगर मैंडेट इनको नहीं मिला, पीटीआई को मिला, फिर हुकूमत उनकी बननी चाहिए थी। हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा हुआ है। जिसको मैंडेट मिला वो जेल में बैठा हुआ और जिनको मैंडेट नहीं मिला वो हुक्मरान है हमारे। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में बेरोजगारी महंगाई अरूज पे है
اور اس میں پاکستان کی غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک ایسا لیڈر دے جو پاکستان کے بارے میں سوچے اور پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنائے اور نیا سال ہمارے لیے خوشحالی لے کے آئے۔ ناظرین اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔